वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल वॉइस ऑफ गॉड। मसीह के पुरफजल मीठे बाबरकत जिंदा और जलाली नाम में आप सभी की सलामती चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सभी खुदावंद अपने खुदा में मसरूर हैं। मसीह में मेरे अजीजों, कई बार की तरह आज फिर मैं आपको किसी से मुतारिफ करवाना चाहता हूं। ये खुदा के खादम हैं जनाब खुदा के खादम अशफान अरशद साहब और इनका ताल्लुक सियालकोट पेरिस रोड मेमोरियल क्रिश्चियन हॉस्पिटल यानी मिशन अस्पताल से है। तो आज हम इनके वसीला से खुदावंद की जिंदा आवाज़ को सुनेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मसीह यीशु के पुरफजल और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 57वां बाब और उसकी 15वीं आयत पर गौर करें। क्योंकि वो जो आली और बुलंद है और अब्दुल्लाबाद तक कायम, जिसका नाम कदूस है, यूँ फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूँ और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फरोतन है, ताकि फरोतनों की रूह को जिंदा करूँ और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूँ। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा जाना हमारी ज़िंदगियों के लिए बायस से बरकत हो। आज हम चंद लम्हों के लिए ज़िंदगी पर गौर करेंगे। ज़िंदगी क्या है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इंसान अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करता है। अगर आज के दौर से पहले हम पुराने वक्तों में गौर करें, देखें या जानें, तो कुछ ज़माना के लोग ऐसी सोचते थे कि वो अपने आप को अब तक यानी वो मौत को नहीं पसंद करते, वो ज़िंदा रहना चाहते थे। और उनकी ये सोच थी कि वो अपने पीरों और फ़कीरों के पास जाकर उनसे अपनी ज़िंदगी के लिए दुआएं करवाते। और पीर और फ़कीर अक्सर ऐसे करते कि वो ज़िंदगी बचाने के लिए लोगों को बहुत सारे ऐसे तरीके बयान करते कि लोग अपनी ज़िंदगी को महफूज रख सकें, और वो उनको कुर्बानियों पर लगा देते। अगर हम आज मौजूदा दौर में हम 2021 में गौर करें तो एक कोरोना वबा हमें नज़र आती है जो इस पूरी दुनिया में है, और लोग इससे बचने के लिए अपनी ज़िंदगियों को इस वायरस से बचाने के लिए बहुत सारे लवाज़मात करते हैं, बहुत सारे इंतज़ामात करते हैं, जिनमें वो मास्क का इस्तेमाल, जिनमें सैनिटाइज़र और एक दूसरे से फासला। जब हम खुदावंद के इस मुक़द्दस पाक कलाम पर गौर करते हैं, आज यशायाह नबी की मार्फत मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद के कलाम में भी लोग अपनी ज़िंदगियों को बचाने के लिए ऐसे काम करते थे कि वो खुदा से दूर होते जाते, वो बुतों की पूजा करना शुरू कर देते और बहुत सारे मज़ीद ऐसे काम करते कि वो अपनी ज़िंदगी को बचा सके। जब हम इस आयत पर गौर करते हैं तो इस आयत के अंदर एक बहुत खूबसूरत बात यशायाह नबी लिखता है, और वो ये है, क्योंकि वो जो आली और बुलंद है और अब्दुल आबाद तक कायम है, जिसका नाम कदूस है, यूं फरमाता है, मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूँ। यानी हम यहाँ पर खुदा की ज़ात अक़दस के बारे में देखते हैं कि वो एक बुलंद मुकाम पर रहता है। उसका मुकाम इस दुनिया से बुलंद है, उसका मेयार इस दुनिया से बुलंद है। और आगे यशायाह नबी यूँ लिखते हैं कि मैं बुलंद और मुकद्दस मुकाम में रहता हूँ और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फरोतन है। अगर हम दुनिया में गौर करें, आज के इंसान के अंदर अना पाई जाती है। आज का इंसान अपने आप में एक रुतबा, एक इख्तियार रखता है और वो अपने आप को दूसरों से बड़ा साबित करने की कोशिश में लगा है। जब हम इस आयत मुबारका पर गौर करते हैं तो यशायाह नबी बिल्कुल उन्हीं अल्फाज का चुनाव करते हैं जो खुदा ने यशायाह नबी को दिए, और यशायाह नबी बिल्कुल वही अल्फाज पेश करते हुए दिखाई देते हैं। हम यहाँ पर दो बातों पर गौर करेंगे, शिकस्ता दिल और फरोतन। अगर हम दुनिया के इंसानों की बात करें तो आज के दौर में इंसान अपने आप को शिकस्ता दिल नहीं समझता।
انسان اپنے آپ کو شکستہ نہیں کرتا، بلکہ انسان کے اندر غرور ہے، انسان کے اندر تکبر ہے، انسان اپنے آپ کو آج کے دور میں خدا بنا بیٹھا ہے۔ جب ہم انسان پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون پرانے عہد نامہ میں جب بنی اسرائیل قوم پر راج کر رہا تھا تو وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کا خدا کہنا شروع ہو گیا، لیکن خدا کی ذات نے یہ ثابت کیا کہ اس دنیا میں صرف ایک خدا ہے۔ اور جب ہم خدا کی ذات پر بات کرتے ہیں تو خدا اپنے لیے جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ ہے میں جو ہوں سو ہوں۔ جب ہم اس لفظ میں پر غور کرتے ہیں تو میں کے اندر ایسی ایک کشش ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ دنیا میں ہر ایک چیز کا اختیار اس کے پاس ہے۔ دنیا میں آج ہمیں انسان بھی میں کا استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں تو اس آیت کے آخر میں لکھا ہے شکستہ دلوں کو حیات بخشوں گا، یعنی زندگی بخشوں گا کن کو؟ جو لوگ فروتن اور شکستہ دل ہیں۔ اب ہم بات کریں گے شکستہ دل۔ اب یہ شکستہ دل وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اندر ہی ٹوٹ چکے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھا ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ بیان نہیں کرتے، کیونکہ آج کے دور میں انسان کسی کی بات سننا پسند نہیں کرتا بلکہ باتوں سے باتیں نکالتا ہے۔ جب ہم دوسرے الفاظ پر غور کریں تو وہ ہے فروتن۔ جب انسان اپنے اندر ہی ٹوٹ جاتا ہے، اپنے اندر ہی مر جاتا ہے تو ہم ایک لفظ کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ انسان زندہ لاش ہے، یعنی وہ اپنے اندر ہی مر گیا۔ آگے لکھا ہے فروتنوں کی بات کریں۔ اب یہ فروتن کون ہے؟ جو اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری اور حلیمی میں رکھ لیتے ہیں، وہ لوگ فروتن ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جب پہلی بات کی گئی شکستہ دل کے بعد ہی انسان فروتن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اپنے جذبات کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ انسان کو اس بات کا معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی سننے والا نہیں۔ لیکن یہاں پر یہ سایہ نبی اس بات کا بیان دیتے ہیں کہ خدا کی ہی ذات ہے جو شکستہ دلوں اور فروتنوں کو حیات بخشتی ہے، یعنی زندگی بخشتی ہے۔ جب ہم زندگی کے لیے بات کرتے ہیں تو زندگی کے لیے ہمیں چند ایک الفاظ نظر آتے ہیں، جس میں قیامت کا لفظ، جس میں ہمیشہ رہنے والے کا لفظ، زندہ رہنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ شخص جو اپنے اندر جان رکھتا ہے۔ یہاں پر جب ہم حیات بخشوں کی بات کریں تو یہاں پر جب ہم بائبل کی روح سے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انسان کی انر سیلف، یعنی انسان کی اندر کی زندگی جو ہے اس کو خدا بحال کرتا ہے۔ جب ہم ان الفاظوں پر غور کرتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح کے پاس زندگی تھی، اس کے پاس زندگی کا چشمہ تھا۔ جب ہم ان الفاظ پر غور کرتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے زبان مبارکہ سے کہے، قیامت اور زندگی میں ہوں، یعنی قیامت کے لیے جو گریک میں وہاں پر ٹرم یوز ہوئی ہے وہ ہے ریزریکشن، یعنی میں دوبارہ سے زندہ ہوا، یعنی زندگی دوبارہ سے آئی۔ اب جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں یہاں پر تو خدا انسان کے اندر زندگی کو دوبارہ سے اجاگر کرتا ہے، دوبارہ سے انسان کو ایک جینے کی امید دیتا ہے کہ انسان ابھی بھی جی سکتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ یہاں پہ یہ الفاظ فروتن ہونا اور شکستہ دل ہونا، یہ الفاظ جو ہیں یہ شرائط کے طور پر ہیں۔ آگے ہم ایک وجہ دیکھتے ہیں کہ خدا کیوں وجہ کو اس
आयत में एक्सप्लेन करवाता है, यानी बयान करवाता है। लिखा है 16वीं आयत के अंदर हम देखें, लिखा है क्योंकि मैं हमेशा ना झगड़ूंगा और सदा गजबनाक ना रहूंगा, इसलिए कि मेरे हजूर रूह और जाने जो मैंने पैदा की हैं बेताब हो जाती हैं। जब हम खुदा की जिंदगी को जो खुदा हमें देता है अपने अंदर लेते हैं, जैसे कि उन अल्फाज का मैंने चुनाव किया कि राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, जो खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कलाम मुक़द्दस में लिखवाए। हम इन अल्फाज पर जब गौर करते हैं तो यानी हमें ये पता चलता है कि ज़िंदगी देने का जो मंबा है वो खुदा की ज़ात है। ज़िंदगी, अगर जब हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करें तो खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को ज़िंदा किया। जब हम उन तमाम तर बयानात को अंजील की रोशनी में देखते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को ज़िंदा किया, तो हमारे अंदर एक ताजगी पैदा होती है। हम उन अल्फाज को जब अपने अंदर लेते हैं तब हम अपने अंदर से ताज़ा दम हो जाते हैं। और इसलिए लिखा है कि जो जाने खुदा, जो लिखा है मेरे हुजूर रूह और जाने जो मैंने पैदा की हैं बेताब। यानी हम ये कह सकते हैं जब हम जिंदगी पा लेते हैं, यानी हम अबदी जिंदगी पा लेते हैं, तब हम बेताब होते हैं। किसके लिए? खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए। तब हम बेताब होते हैं किसके लिए? हम आसमान की बादशाही के अंदर शरीक होने के लिए। आज जब हम दुनिया में गौर करें तो हम बेताब हैं कोरोना से बचने के लिए। किस तरह? मास्क का इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहता कि आप मास्क ना यूज़ करें, आप सैनिटाइज़र ना यूज़ करें। आप अपनी ज़िंदगी को महफूज करने के लिए इन तमाम तर लवाज़मात को इस्तेमाल करें। लेकिन इसके साथ साथ मैं खुदावंद के कलाम के मुताबिक ये कहना चाहता हूँ कि खुदावंद को अपनी ज़िंदगियों में ज़िंदा करें, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ज़िंदा कर कैसे किया जाएगा? जब हम शिकस्ता होंगे, जब हम फिरोतन होंगे, जब हम अपने आप के अंदर हलीमी पैदा करेंगे, जब हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे, जब हम अपने आप को अपनी अना को मारेंगे, तब हम उस ज़िंदगी को जो अबदी ज़िंदगी है पाने के हकदार होंगे। खुदावंद के अगर हम जिंदा ला तब्दील कलाम में से अगर यकूब के नाम खत पर उसके चौथे बाब की 6ठी आयत पर गौर करें तो मैं ये आयत आपके सामने तलावत करना चाहूँगा। ये एक बहुत खूबसूरत आयत है जो ज़िंदगी को देती है, जो ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी पाने के लिए एक हमारे लिए बहुत एक ऐसी मोटिवेशन है कि हम अपने आप को कैसे झुकाएं। हम अपने आप को जब तक झुकाएंगे नहीं, जब तक हम अपने अना को नहीं मारेंगे, हम खुदा की उस ज़िंदगी को जो अबदी ज़िंदगी है पा नहीं सकते। लिखा है यकूब के खत चौथे बाब की 6ठी आयत, वो तो ज़्यादा तौफीक बख्शता है, इसीलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फिरोतनों को तौफीक बख्शता है। यहाँ पर जब हम इस हद की आयत को देखते हैं तो लिखा है खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। आज चाहिए कि हम अपने अंदर से वो तमाम तर गरूर, अपनी मगरूरी, अपनी अना को ख़त्म करें, ताकि हम उस ज़िंदगी को जो खुदा ने हमारे लिए रखी है, हम उसको अपनी ज़िंदगियों को आबाद करें। जैसा यशायाह नबी की मार्फत उसके 57 बाब की 15वीं आयत का जो आखिरी लफ्ज़ है हयात बख्शूं, इसके लिए जब हम लफ्ज़ इंग्लिश में देखते हैं यानी रिवाइव, यानी दोबारा से ज़िंदा होना। जब हम हमारी रूहें अक्सर औकात जो लोग शिकस्ता हो चुके हैं अपने कामों की वजह से, अब जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी या बीमारियों की वजह से कि हम अब शिफा नहीं पा सकते, जिन्होंने बहुत सारे उन बातों की वजह से ये उम्मीद छोड़ दी है कि अब हमारी ज़िंदगी बेफ़ायदा है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदा हमारी ज़िंदगियों को, हमारे अंदर वाली जो हमारी रूह है जो हम समझते हैं कि मर गई है, खुदा उसको ज़िंदा करना जानता है। आज ये चैलेंज है कि अपने अंदर से अना को ख़त्म करें, अपनी मगरूरी को ख़त्म करें, हम हलीम हों। जब हम हलीम होंगे तो खुदा हमें
उस जिंदगी का वारिस ठहराएगा जिसके लिए उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, ताकि हम निजात पाकर उसकी बादशाही में हम अब्दी ज़िंदगी के वारिस हैं। खुदा ने हमें अपना फर्जंद कह रखा है। तो ये याद रखें कि जब बाप के साथ बेटे का ताल्लुक अच्छा होगा, तभी बाप अपनी विरासत को बेटे को देना अच्छे तौर से जानता है कि मेरे बेटे के साथ मेरा कैसा ताल्लुक है। अच्छा ताल्लुक है तो बाप अच्छी चीज़ें देना जानता है। याद रखें कि खुदा हमारी ज़िंदगियों को बहाल करने को है। इस कोरोना के दौर में भी खुदा हमारी, जो लोग मर चुके हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हम अपने अंदर से मर चुके हैं, खुदा ज़िंदा करना जानता है। इस ईमान के साथ मैं खुदा के कलाम को आपके दरमियान छोड़े जा रहा हूँ कि खुदा हमारी ज़िंदगियों को दोबारा से ज़िंदा करना चाहता है, और वो भी अब्दी ज़िंदगी के लिए। वो अपने लिए हमें ज़िंदा करना चाहता है। आज खुदावंद को अपना आप दें, खुदावंद में ज़िंदा रहें, और खुदावंद, क्योंकि लिखा है कि जो उसके हैं वो उसमें बेताब हो जाते हैं। अपनी बेताबी को खुदा के अंदर शुरू करें और खुदावंद आपको बरकत देगा, और आपकी वसीला से बहुत सारे लोगों को, बल्कि कौमों को बरकत देगा। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।